ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसको हम इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं और इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। ये हमारे पास लास्ट मेथड है। सबसे पहले हमने गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा, फिर गॉस एलिमिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद क्रेमर पढ़ा, और जो लास्ट वाला है वो इन्वर्जन मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले हम ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाते हैं, मतलब मैट्रिक्स अलग अलग करके लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए को उस साइड पे लेके जाते हैं। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम इचेलॉन फॉर्म यूज कर सकते हैं या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक पे हम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, और साथ में ये बी वैसे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट पहले के बराबर आ जाएगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक, सो मेरे पास आ जाएगा 5 2 1 3 1 2, एंड यहाँ पे 1 ये जी है, 1 3 एंड 4, और एक्स वाई जी, और साथ में 6 19 25। दिस इज ए, दिस इज एक्स इक्वल टू बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट के बराबर है, सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इंटू बी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो ए डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तब हम कहेंगे सॉल्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल, और अगर ए डिटरमिनेंट हमारे पास कोई वैल्यू आ गई तब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो ए डिटरमिनेंट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 1 जार 4, -3 2 जार 6, फिर -3 आ जाएगा, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, +1 इंटू ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 2 2 जार 4, 4 - 1, 4 - 1, यहाँ से -2 आ जाएगा, सो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 3 जार 15, और यहाँ से 3 आ जाएगा +3, सो 10 -15 एंड +3 इज इक्वल टू 25, 25 से 3 जाएगा -22। सो ये मेरे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने वैसे एडजॉइंट के काफी क्वेश्चंस किए थे। एडजॉइंट हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और साथ में ट्रांसपोज। सो हम A11 फाइंड आउट करेंगे। A11 इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन मैं वैसे करूंगा, फिर बाकी मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 1 + 1, मतलब -1 सबके साथ आएगा, फिर यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके साथ 1 + 1 आएगा। अब फर्स्ट रो कैंसिल करो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करो। अगर मैं इसको रो कैंसिल करूंगा, ये कॉलम कैंसिल करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 4 1 3 2 4, बट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं। 4 1 जार 4, 4 -3 2 जार 6, सो मेरे पास आ जाएगा A11, तो नीचे लिख लेते हैं, A11 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस आएगा तो -2, ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। अब A12 है, A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2, सो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आ गया, और सॉरी फर्स्ट रो आ गया, और सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम आ गया, ये ओके। So 1 3 3 1 and 2, 4 3s are 12, 12 - 4, 12 - 2, सॉरी ये कैंसिल और साथ में ये कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट,
4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8, 8 minus 3, 8 minus 3. तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये सो A13 A12 इज, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस को अगर हम और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और यहाँ -5. अब इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस तरह से लिखा करके देखो, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, ये माइनस आ गया अब प्लस आएगा, A13 इज इक्वल टू प्लस इनटू, अब थर्ड रो, फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 2 2s are 4, 4 minus 1, A13 इज इक्वल टू 3 आ गया. अब क्या करते हैं, A21 करते हैं, 21 ये प्लस था, ये फिर माइनस आ जाएगा, सो सेकंड और फर्स्ट, 3 4s are 12, 12 minus 2, 12 minus 2 is equal to -10. उसके बाद A22 is equal to, माइनस था फिर प्लस आ जाएगा, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 and 2, 5 multiplied by 4, 20, 20 minus 1, so 20 minus 1 is equal to 19. और एक और अगर मैं कर लूँ तो A23 इज इक्वल टू, ये प्लस था फिर माइनस आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड, 5 2s are 10 minus 3, so 10 minus 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 7 आ जाएगा फिर -7 आ गया. ओके, आगे क्या करते हैं, आगे हम फाइंड आउट करते हैं A31 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस था ये फिर प्लस आ गया, सो थर्ड एंड 1, ये थर्ड आ गया और ये 1 आ गया, 3 3s are 9, 9 minus 1, 9 minus 1 is equal to 8, प्लस 8 आ जाएगा. A32 is equal to 32 फिर माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस था ये माइनस, सो ये 3 है और ये 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s are 15, 15 minus 2, 15 minus 2, सो यहाँ से 13 आ जाएगा, सो -13. फिर जो लास्ट वन है A33 वो फिर प्लस हो जाएगा, सो थर्ड रो इन थर्ड कॉलम, 5 1s are 5 -6, 5 -6 इक्वल टू -1. इन सब की वैल्यूज यहाँ पे एडजाइंट ऑफ ए में पुट करो, एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, A11 की वैल्यू है -2 -5 3, -2 -5 3, ऊपर ट्रांसपोज है 3, -10 19 7, -10 19 and 7, और 8 13 -1, 8 13 -13 and -1. इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सो एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -5 3, जो रो था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -10 19 and 7, और 8 -13 and -1. अब एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू ये वाली यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है. ये कुछ सी गलती कर दी मैंने, ये -7 है, कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए. x किसके बराबर है, एक्स वाई जी के, ये कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जी. और 1 आवर डिटरमिनेंट की वैल्यू 22 थी, सो 1 आवर -22, और साइड पे लिख दिया, उसको बाद मल्टीप्लाई. एडजाइंट की वैल्यू है -2 -10 8, -5 19 -13 and 3 -7 -1, और b की वैल्यू जो हमारे पास लास्ट वाला मैट्रिक्स है 6 19 and 24. सो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 over 22 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -12, 10 मल्टीप्लाई बाय 19 -190 and 8 मल्टीप्लाई बाय 25, 8 अगर हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 200.
Now second row, first column, 5 multiplied by 6, 30. 19 19s are 361 and 25 multiplied by 13 अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो 25 multiplied by 13 तो 325 325 3 multiplied by 6 18 7 multiplied by 9 minus 133 and minus 25 1 are 25 फिर यहीं पे मैं एक स्टेप कर लूँ माइनस 1/22 सो 200 से 100 एंड -2 आ जाएगा आपके पास यहाँ से 365 और साथ में 360 365 360 एंड प्लस 361 आपके पास आ जाएगा -6 सो 25 एंड 133 एंड साथ में 18 मेरे पास आ जाएगा -140 -140 अब अगर यहीं पे कर ले तो ये इस तरह से आ जाएगा मेरे पास कि XYZ is equal to -1/22 multiplied by -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1/22 multiply -6 -1/22 multiply -140 अब जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर लो मतलब किया जाएगा 1 और साथ में 11 सो 1/11 आ जाएगा माइनस माइनस भी कैंसिल आ जाएगा 1/11 और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 3/11 यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा अगर हम डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं 70 और नीचे 11 अब पहली वैल्यू x की आ गई x इज इक्वल टू 1/11 y की वैल्यू आ गई 3/11 और z की वैल्यू आ गई 70/11 अगर आप चेक करना चाहते हैं तीनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास सेम रहेगा ओके पार्ट नंबर 2 मेरे पास है कि x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5 सबसे पहले उसी तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 -3 2 -3 2 -1 2 एंड -5 और यहाँ पे आ जाएगा XYZ और यहाँ आ जाएगा 5 1 -3 ये A है x है इक्वल टू B so x is equal to A inverse into B adjoint of A divided by A determinant सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है ए डिटरमिनेंट है सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इनटू 1 आ जाएगा सो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 5 3 are 15 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -4 2 2 are 4 फिर एक माइनस आएगा -2 रो कैंसिल कॉलम 5 2 are 10 -10 प्लस 2 तो फिर -3 है -3 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल तो 2 are 4 4 एंड माइनस माइनस प्लस लेकिन फॉर्मूला फिर इसको माइनस कर देगा सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 11 यहाँ से 8 आ जाएगा 8 2 are 16 लेकिन प्लस 16 तो -8 आएगा -8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 और यहाँ से आपके पास 1 आएगा 3 1 जार 3 तो अगर हम 16 में 11 ऐड करें तो 27 आएगा 27 से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 23 आएगा सो 24 आएगा 27 माइनस 3 24 आएगा अब क्या करते हैं अब सेम उसी तरीके से A11 A12 A13 फाइंड आउट करते हैं सो सबसे पहले A11 फाइंड आउट करते हैं A11 इज इक्वल टू पहला प्लस आता है मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 15 -2 15 -2 से क्या आता है सॉरी 4 2 2 4 ये 11 आ गई फिर A12 है 1 2 किसके बराबर है वो माइनस आएगा 1 एंड 2 तो 5 2 are 10 10 -2 माइनस माइनस
माइनस, ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस प्लस 10+2, यहाँ से -8 आएगा लेकिन बाहर वाला जो है वो उसको प्लस कर देगा। फिर A13 है वो फिर प्लस आएगा, +1 और साथ में 3, 2 2s are 4 और 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस फिर -4 - 3 = 1। A13 आ गया। अब क्या करते हैं, अब A14 करते हैं, सॉरी 3 2 1 करते हैं, A21 और यहाँ पे प्लस था फिर माइनस आ गया, 2 साथ में 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा और 3 2 6, सो इसे -4 आ गया +4 आ गया। A21 A22 फिर प्लस है सेकेंड और सेकेंड, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +3, लेकिन फार्मूला फिर माइनस को कर देगा। सो यहाँ से आ जाएगा -8 के बाद प्लस है और A23 फिर माइनस है, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2, सो -4 आ गया। अब थर्ड रो की बारी है, 3 1 प्लस थर्ड रो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूला फिर माइनस कर देगा, -5 और A32 इज इक्वल टू, प्लस के बाद फिर माइनस आता है, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, फिर -3 +3 इंटू 6, सो ये आ जाएगा -8 के। और A33 किसके बराबर है, माइनस है फिर प्लस आएगा, ये 3 और ये 3, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 एंड 2 2s are 4, -7। अच्छा चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे कि चलो रहने दें कि सो हमारे पास है एडजाइंट ऑफ ए, एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 11 8 1 होल ट्रांसपोज है और 4 -8 -4 -5 -8 एंड -7। अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा मेरे पास आ जाएगा एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11 8 1 4 -8 -4 -5 -8 -7। अब दोबारा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर अगली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ a डिवाइड बाय a, सो x की जगह पे XYZ आ गया, XYZ, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/24 मैंने वैसे मिटा दी लेकिन 1/24, और एडजाइंट की वैल्यू है 11 8 1 4 -8 -4 -5 -7, और b मेरे पास है B5 1 -3 5 1 -3, so 1/24 row in column 11 multiplied by 5 55 और 4 1s are 4 and 5 3s are 15, लेकिन +15। आगे क्या है, आगे मेरे पास है कि 8 5s are 40, 8 1s are 8 -8, 8 3s are 24, 5 1s are 5, 4 1s are 4 and 3 are 21, so 1/24 और 55 से अगर हम ऐड करेंगे 55 + 4 + 15 74, 40 -8 + 24 मेरे पास आ जाएगा 56 एंड लास्ट वन 122। अब अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/24 मल्टीप्लाई बाय 74, 1/24 मल्टीप्लाई 56
1/24 मल्टीप्लाई 22। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा 2 पे डिवाइड करूँगा तो 37/12 y इज इक्वल टू, इसको मैं करूँगा तो दोनों 8 पे डिवाइड हो सकते हैं, 8 7 जार 6 और 8 3 जार, और z की वैल्यू है, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो 11 डिवाइडेड बाय 12, 11 डिवाइडेड बाय 12 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। कि पार्ट नंबर 3 है कि -6 + 3y - 5z सेम इन्वर्जन मेथड यूज करना है। तो पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, -1 2 1 3 4 -2 y की वैल्यू आ गई, -5 -6 3 z की वैल्यू आ गई, और x y z इक्वल 0 1 3। सो b इक्वल x a और x इक्वल a इनवर्स इंटू, ये तो सब में कॉमन आएगा। अब क्या करते हैं, अब a डिटरमिनेंट फॉलो करते हैं। सो a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, फिर ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस आएगा, लेकिन फार्मूला फिर माइनस कर देंगे, 6 2 जार 12। उसके बाद फिर -3 रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 3 2 जार 6, लेकिन ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +6। फिर -5 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 2 2 जार 4 -4 और 4 1 जार 4 माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले का था। सो यहाँ से तो 0 आ गया, यहाँ से 6 + 6 12 12 3 जार 36 36, और यहाँ से -8 8 5 जार 40, लेकिन +14, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, +14। सो मेरे पास आ गया -6 सॉरी -4। तो इंटरनल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 सॉरी +4, क्योंकि 40 की वैल्यू। अब सेम उसी तरीके से a11 फाइंड आउट करते हैं। a11 मेरे पास प्लस आता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जार 12 12 -12। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि देखो 0 आ गया। a12 हमने पहले से फाइंड आउट किया है, सो a12 इज इक्वल टू, लेकिन माइनस आएगा, 6 + 6 इज इक्वल टू -12। पहले थी 3, पहले यहाँ से लिख सकते हैं तो हमें आसानी होगी। तो a13 किसके बराबर आएगा, प्लस आएगा, एंड -4 -4 -3। अब हम दोबारा उसी तरीके से एक करके वो फाइंड आउट करते हैं। सो मेरे पास है a21 किसके बराबर है, यहाँ पे प्लस था माइनस आ जाएगा। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर एक माइनस आएगा, और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा। हमारे पास सेकेंड रो था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जार 9 एंड 5 2 जार 10, लेकिन -10। सो 1 आ जाएगा, दोबारा -1 आ गया, -1 +1 आ गया। ये मैं लिख रहा हूँ a22, वो दोबारा प्लस आएगा। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जार 3 -3, और 5 1 जार 5, लेकिन +5। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2। सो a23 इज इक्वल, ये प्लस था फिर माइनस आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो -2 मल्टीप्लाई बाय +2 आ गया, और सेकेंड थर्ड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -3, -1 आ जाएगा, दोबारा +1 आ जाएगा। जो लास्ट वन है 3 3, वो तो मेरे पास प्लस होता है। सो 3 and 3, -4 -6, -4 -6 इक्वल टू -10। बस हाँ ठीक है। अब क्योंकि हमने गलती कर दी, 2 और साथ में 3, 2 और 3, -2 -3। ओके ठीक है, 3 की बारी है, a31 फिर प्लस आता है, a31 फिर प्लस आता है, तो 3, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -18,
एंड माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 3 = 15। तो क्या आ गया आपके पास -3। और 8 3 2 किसके बराबर है, वो तो माइनस है, सो 3 और ये 2, -6 मल्टीप्लाई बाय माइनस +6 एंड -5 प्लस 10। सो क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, लेकिन -16। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला है 8 3 3, वो तो प्लस आता है, सो 3 and 3, 4 1s are 4, -6, -4 -6, so -10। टू मैंने गलती कर दी, ये वाले टू रो और 3 कॉलम, सो 2 1s are 2, -2, ये मैंने 3 का किया था, -2 2 और 3 और 3 +3, सो ये मेरे पास 1 आ गया, +1। अच्छा, अब लास्ट वाला एक और, ये वाला 3 1 जो है, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 3 6 are 18 18 और -5 4 are 20, ये 20 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, बाकी मेरे पास सेम है। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं एडजॉइंट में, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ शुरू करते हैं 0 -12 -8, उसके बाद 1 2 1 1 2 1 और 2 -16 10, 2 -16 -10, और ये ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब अगर ट्रांसपोज ले ले तो मेरे पास आ जाएगा 0 -12 -8 1 2 1 एंड 2 -16 -10। ठीक है, मैं देते आप लोगों ने नीचे लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो उस वजह से मैं थोड़ा स्पेस बचाने की कोशिश करूँ, ताकि एक ही पेज पे आ जाए और देखने में परेशानी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सो एक्स वाई जी इज इक्वल टू, टर्मिनल की क्या वैल्यू है 1/4, वो बाहर निकली, एडजॉइंट की क्या वैल्यू है 0 1 2, ये वाली वैल्यू, -12 2 -16 -8 1 -10 और 0 1 एंड 3। कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/4, 0 0 1 1s are 1, 3 2s are 6, तो 0 + 1 + 6, 0 + 1 + 6 और 12 zeros are 0, 2 multiplied by 1 2, 0 + 2 and 16 3s are 48, -48, ये 48 है। 8 zeros are 0, 1 1s are 1, 0 + 1 and -30। अगर मैं लिखूँ 1/4, सो 7, यहाँ से 46 और यहाँ से 29, सही। सो आगे कैंसिल नहीं हो सकता, बल्कि एक कैंसिल हो सकता है, बाकी कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, हम लिख सकते हैं एक्स वाई जी, और ये आ जाएगा 7.1/4, या मल्टीप्लाई आप लिख लें, और 46.1/4, लास्ट वन इज 29.1/4, ये 2 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। मेरे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/4, वाई की वैल्यू आ जाएगी 23/2 माइनस, और जी की वैल्यू आ जाएगी 29/, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया मेरे पास। तो इन्वर्जन मेथड का जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो वेरिएबल है वो डिवाइड फॉर्म में, ऐसे करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैं लिख रहा हूँ कि 1/x जो है वो u के बराबर है, 1/y v के बराबर है, और 1/z और u v w के बराबर है, या फिर a b c के बराबर है। a b c थोड़ा सिंपल होगा, a b
एंड सी। वैल्यू पुट करो, 2a प्लस 3 डिवाइड में है ना, b प्लस 10 c इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल 1, और यहाँ पे 6a 9b 20c इज इक्वल टू 2। अब पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, मैट्रिक्स बना ले। मैट्रिक्स होंगे 2 4 6। अब हमें ए बी सी की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। 3 माइनस 6 9 10 5 20 ए बी सी, और साथ में 4 1 2। सेम उसी तरीके से पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम, माइनस माइनस 120, फिर एक माइनस 9 5 45, फिर प्लस सॉरी माइनस माइनस 3 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 माइनस 80 630, फिर उसके बाद प्लस 10 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 9 5 9 4 36, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 36। तो आपके पास आ गया। यहाँ से 120 से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 75 2 150 150। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास 110 आ जाएगा। 110 को 3 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 110 330 110 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद फिर क्या है, 36 36 72 प्लस 720, so 0 0 0 2 5 5 5 10 and 7 plus 1 7 plus 3 10 10 plus 1 11 11 plus 12 1200 आ गया। तो रिटर्न की वैल्यू 1200 आ गई। सेम उसी तरीके से a11 फाइंड आउट करते हैं। a11 इज इक्वल टू, पहला प्लस आता है 120 माइनस 45, सो क्या आ जाएगा, 120 माइनस 45 से 75 आता है। फिर a12 वो माइनस आता है, मैं ये लिख लूंगा माइनस 80 माइनस 30, तो यहाँ से 110 आएगा और प्लस 110। फिर उसके बाद a13 इज इक्वल टू, प्लस आएगा, ये वाला लिख लेता हूँ 36 प्लस 36, तो वो मेरे पास 72 आएगा। फिर a21 वो दोबारा माइनस आता है, तो सेकेंड रो 1 3 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 60 एंड माइनस 90 माइनस 60 माइनस 90, इससे क्या आ जाएगा 150 प्लस 150, ये वाला माइनस 1 माइनस प्लस आ जाएगा। a22 इज इक्वल टू, फिर प्लस आता है सेकेंड एंड सेकेंड, माइनस 40 माइनस 60 माइनस 40 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 60, सो आपके पास आ जाएगा 100 लेकिन प्लस 100। और a23 किसके बराबर आएगा, वो माइनस है 2 एंड 3, 2 और साथ में 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 9 2 18 6 3 18 18 माइनस 18 वो 0 के बराबर आएगा। लास्ट वन ओके 3 का शुरू करते हैं। a31 इज इक्वल टू, ये माइनस था फिर प्लस आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, फिर माइनस माइनस प्लस 60, सो 75 आ गया। फिर a32 माइनस है, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, फिर माइनस 40 30 आ गया लेकिन प्लस 30 आ गया। तो लास्ट वन है a33, वो किसके बराबर है, a33 वो दोबारा प्लस होगा, थर्ड एंड थर्ड, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 माइनस 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 माइनस 12, सो ये आ जाएगा माइनस 24।
अच्छा, अब क्या करते हैं, एडजॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ शुरू करते हैं 75 110 72, 75 110 72, फिर टू वन कहाँ से, 150 100 0, 150 100 एंड 0, फिर 75 30 24, 75 30 24, लेकिन माइनस इसका ट्रांसपोज, अगर हम लेंगे तो फिर 75 110 72, 150 100 30 72, सॉरी 75 0 आ गया, 150 100 एंड 0, 75 30 24, ये रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट के साथ, और ये भी साथ में रखना कि 1/, एक एक्स जो है वो ए के बराबर है, 1/y बी के, और 1/c जी के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास है कि ए बी सी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट मेरे पास वैल्यू ऑफ आई स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास 1200, 1/1200, और एडजॉइंट की वैल्यू है 75 150 एंड 75, 110 100 30, 72 0 एंड 24, और जो बी की वैल्यू थी वो मेरे पास 412 थी, 41, सो 1/1200, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 300, 300 150 एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 2, 150। तो आगे मेरे पास है कि 110 मल्टीप्लाई बाय 4, 440, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100, और 32 जार 60, फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जार 8, 728, ठीक, ओके। So 0 1 jar 0 and minus 48, 48. So 1200 is equal to 300 plus 110 plus 1, 300 plus 300, 600, 600 and 440 plus 10, 500, 600, ये भी 600 आ गया। और यहाँ से अगर हम 288 से 48 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 4 एंड 2, 2 4 एंड 0। अब यहीं पे मैं अगर कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 1/1200, 600 मल्टीप्लाई 1/1200 एंड 240 मल्टीप्लाई 1/1200। सो मेरे पास आ गया ए बी एंड सी, तो किसके बराबर आ गया, 1/2, 1/2, और 40 को मैं बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो 40 को 5 0 जार 0, 5 4 जार 20, 2 कैरी, 2 जार 10, 11 12, मतलब 5 में करूँ तो मेरे पास 5 आ गया, 1/5। अब मुझे तो मतलब ए की क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1/2 आ गई, बी की वैल्यू 1/2 आ गई, और सी की वैल्यू 1/5 आ गई। और मुझे तो एक्स वाई जी की वैल्यू चाहिए। सो ये एक्स 1/x के बराबर था, 1/2, 1/y 1/2, और 1/z इक्वल 1/5। दोनों को उल्टा करो, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, और z इक्वल टू 5, which is the required आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो, इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो, और साथ में एक और क्वेश्चन है कि उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर।
तो इसका इन्वर्स सेम वही मेथड है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, या अगर आप इशेलॉन फॉर्म वाला यूज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूस इशेलॉन वाला सॉरी। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 3 माइनस 6, फिर -2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 4 3 जार 12 -12, और माइनस सॉरी रो कैंसिल कॉलम, 7 2 जार 14 14, एंड +1 इंटू रो कैंसिल कॉलम, 4 3 जार 12 +7। तो यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, -9, यहाँ पे आपके पास 12 + 28 आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 52, लेकिन +52 क्योंकि दोनों माइनस है, और यहाँ 7 + 19, तो मेरे पास आ जाएगा 62। यहाँ से 19 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आ जाएगा, तो 62 आ गया। फिर अब A11 इज इक्वल टू, पहला प्लस आता है, सो 3 - 6, 3 - 6 से क्या आएगा, -3। फिर A12 माइनस आता है, -12 -14, -12 -14 जो 26, -26 वो प्लस कर देगा, 26। A13 इज इक्वल टू, 13 12 के बराबर है लेकिन +12 है, 12 + 7 इक्वल टू 90। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हाँ बता, यहाँ से अब शुरू हो जाएगा। A21 वो फिर माइनस आएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 2 जार 6 -6 -3, -6 -3, दोनों माइनस आ जाएंगे, लेकिन जो बार वाला है वो उसको प्लस कर देगा, +9। फिर उसके बाद A3 2 3 फिर प्लस आता है, 2 1 है तो 2 2 आएगा, सॉरी 2 2 फिर प्लस आएगा, सेकेंड एंड सेकेंड, 3 3 जार 9 -7, -9 -7, सो -16 आ जाएगा। इसके बाद A23 है, 2 3 नेगेटिव आता है, 2 एंड 3, 3 3 जार 9 9 -14, 9 -14, यहाँ से 5 आ जाएगा, -5, और वो +5 हो जाएगा। सो A3 की बारी है, थर्ड रो की, वो फिर प्लस आएगा, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जार 4 +1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। और A32 किसके बराबर आएगा, 3 2 माइनस आता है, सो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 5 6 -4 2, लेकिन -2। इसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास है कि A33 वो प्लस आता है, सो 3 एंड 3, 2 2 जार 4 +1, 4 + 1, सो वो भी 5 आ जाएगा। तकरीबन हमने क्या किया था, ये 3 था, तो ये 3 और 3, सॉरी मैंने इन्वर्स कर दिया, बट ये 3 और ये 3, 3 1 जार 3 -3, एंड 4 2 जार 8 -8, सो -11 आ गई। अच्छा, बाकी क्या करते हैं, आगे हम वैल्यूज पुट करते हैं और एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सो यहाँ से शुरू करते हैं, -3 26, -3 26, 19 9, -16 5, 32, -2 and -11, इसके ऊपर ट्रांसपोज। So adjoint of A is equal to -3 26 19, 9 -9 5, 32 -2 and 11। आगे क्या करते हैं, आगे वैल्यू पुट करते हैं। सो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू 62 है, और एडजॉइंट क्या है मेरे पास, एडजॉइंट -3 9 32 26 16 2 19 5 एंड 11। अब 62 सबके नीचे भी लिख सकते हो,
थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारे पास काफ़ी है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चार मेथड है, अब जो मेथड आपको आसान लगे मेथड हम क्रेमर से सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइनल करते हैं। ए डिटरमिनेंट सबसे पहले मैट्रिक्स अलग अलग करते हैं। 3 2 1 4 -1 2 7 3 -3 and x y z and 14 4 and 0. So A determinant find out करते हैं। A determinant is equal to 3 into row cancel column cancel 3 -6. A -4 into row cancel column cancel 3 2s are 6 -6 -3 and +7 into row cancel column 2 2s are 4 4 +1 -3 and 3 9 9 यहाँ से -9 आ जाएगा 9 36 और यहाँ से 5 7 5 35। सो 35 36 71 और 71 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61। अब हम लिखते हैं लेट a1 इज इक्वल टू a1 का मतलब है x की वैल्यू को चेंज करो b की वैल्यू के साथ। सो 14 4 0 बाकी सेम रहेंगे। 4 -1 2 7 3 -1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a1 determinant is equal to 14 in row cancel column cancel 3 1s are 3 -6 फिर -4 into row cancel column cancel 4 3s are 12 -12 -0 and +7 into row cancel column cancel 4 2s are 8 8 -0। so यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 जा 42 लेकिन -42 यहाँ से 48 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ से भी 48 आ जाएगा। 48 यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 आएगा। 48 में 6 ऐड करूंगा तो 56 आ जाएगा मेरे पास। सॉरी ये 7 8 जार 56। तो ये मेरे पास आ गया 662। अब क्या करते हैं, अब हम a2 सपोज करते हैं। लेट a2 इज इक्वल टू a2 का मतलब है कि y की वैल्यू को चेंज करेंगे, सेकेंड वैल्यू को चेंज करेंगे। 3 2 1 पहली वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा 14 4 एंड 0 और थर्ड वैल्यू भी सेम रहेगी -3। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। a2 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू रो कैंसिल कॉलम 4 3 12 -12 -0 फिर +14 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 -3 and +7 into row cancel column 0 -4। So 23s are 48 so 36 और यहाँ 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 14 से क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 14 और 126 126 और ये माइनस है, दूसरी वैल्यू माइनस होती है। ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा और -7 8 28 कि अगर आप करेंगे कि 126 -36 -28 तो मेरे पास आ जाएगा 62। a3 सपोज करते हैं। a3 का मतलब थर्ड वैल्यू को चेंज करेंगे। तो पहली दो सेम रहेगी 2 1 4 -1 2 एंड 7 सॉरी 14 4 एंड 0। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a3 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू रो कैंसिल कॉलम ये 0 -8 दूसरा माइनस होता है -4 रो कैंसिल 0 -4 फिर +14 इंटू सो रो कैंसिल 2 2 4 4 +1 तो यहाँ पे
8 3 are 24, minus 16, 5 and 17. तो मेरे पास आ गया 24 सॉरी प्लस 4 4 are 16 and प्लस आ गया तो 17 96 96 86 86 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 62 आएगा. So x is equal to a1 determinant divided by a determinant. So a1 determinant divided by a determinant. So x is equal to 62 divided by 62. 1 के बराबर है. और यहाँ पे y is equal to a2 determinant divided by a determinant. वो भी 1 के बराबर है. और z is equal to 62 divided by 62. इसकी वैल्यू a3 की वैल्यू भी और इसकी वैल्यू 1. x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू तीनों को वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 3 1 जा 3 4 1 जा 4 7 तो 7 4 11 11 3 14 14 इक्वल टू 14. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट किस तरह से है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे या फिर नो सोल्यूशंस होंगे. मतलब 3 कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या होगा. अच्छा, अब क्या करते हैं? अब हम मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स बना लिए 1 सॉरी ये 1 है मेरे पास ना. 1 2 -3 3 -1 5 4 1 एंड लैम्डा स्क्वायर -14. और सबसे पहले फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन की हमारे पास कंडीशन है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती तो हमारे पास क्या होता है? हम यूनिक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है. सो हम कहते हैं कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन. तब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा? ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा. मतलब डिटरमिनेंट किया जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोई वैल्यू मेरे पास आएगी. अब क्या करें? अब डिटरमिनेंट फाइंड एक ही जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है 1 2 -3 3 -1 5 4 1 लैम्डा स्क्वायर -14 इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 फिर सॉरी -5 इन दो को आपस मल्टीप्लाई कर दिया -5 फिर -2 आएगा. रो कैंसिल कॉलम इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 लैम्डा स्क्वायर -3 को 14 से करोगे 14 3 जा 42 और रो कैंसिल कॉलम कैंसिल. ओके नहीं हमने क्या किया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बिल्कुल सही था. 3 लैम्डा स्क्वायर -42 और 5 को 4 से करोगे तो 20. फिर उसके बाद -3 इंटू रो कैंसिल कॉलम 3 1 3 -5 3 -4. अगर हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर. इससे क्या आ जाएगा? इससे मेरे पास 9 आ जाएगा लेकिन +9. यहाँ पे -6 लैम्डा स्क्वायर इससे 62 आ जाएगा और 52 62 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ गई. और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा 3 -1 1 आ गया और कंटिन्यू +1 आएगा. देखो 3 1 3 और 4 1 7 7 3 21 इज नॉट इक्वल टू 0. अब माइनस लेमडा -6 लेमडा -7 लेमडा स्क्वायर एंड 124 से 21 और 9 8 करेंगे तो कैलकुलेट से करोगे 124 सो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कि लेमडा स्क्वायर +112 इज नॉट इक्वल टू 0. -7 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू -112. 7 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 112 मतलब डिवाइड कर दिया सॉरी 7 पे डिवाइड कर दिया -7 पे 7
सो लेमडा स्क्वायर ये नॉट इक्वल है, लेमडा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 तो 7 6 है। सो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4। तो लेमडा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 4 एंड माइनस 4, मतलब लेमडा की वैल्यू अगर 4 नहीं होगी और 4 और माइनस 4 के अलावा कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4 एंड 4 हम 4 एंड माइनस 4 के अलावा आप कोई भी ड्रॉ कर पुट कर सकते हो, तो कोई भी पुट कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा फाइंड आउट करते हैं फॉर नो सोल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं फॉर नो सोल्यूशन। फॉर नो सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर ए डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आएगा तब उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा, वो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं। अब ए डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है मेरे पास? ये वाली वैल्यू ए डिटरमिनेंट की आई थी ना। सो -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 112 is equal to 0. -7 lambda square is equal to -112. So lambda square is equal to 16, तो -7 पे डिवाइड कर दिया। सो लेमडा की वैल्यू आ गई +-4। अब लेमडा की जगह पे मैं +4 पुट करूंगा या -4 पुट करूंगा, तब तो या मेरे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे या फिर नो सोल्यूशंस होंगे। अब वो हमने भी फाइंड आउट करना है कि लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए नो सोल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आता है, और लेमडा की जगह पे -4 पुट करेंगे, फिर उसके लिए भी हमें चेक करना है कि नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। यहाँ तक क्या किया? यहाँ तक हमने पहले यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट किया। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये है कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर आप ये हमने फाइंड आउट किया, सो लेमडा की वैल्यू 4 एंड -4 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो उसका या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। सो ए डिटरमिनेंट मेरे पास वैल्यू आ गई, सो लेमडा की वैल्यू 4 या -4 है। अब ये हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब कि नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा, अब हम पहले लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए फाइंड आउट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू 4 पुट भी कर लो और साथ ए बाई बी मेथड भी एगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना लो। किस तरह से देखें? सो मेरे पास आ जाएगा 1 2 -3 3 -1 5 4 1। लेमडा की जगह पे 4 पुट करोगे, 4 4 जा 16, 16 से 4 जाएगा 12, 14 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 4 2 4 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 4 2 एंड 7। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इचेलॉन फॉर्म से करते हैं या रिड्यूस इचेलॉन से करते हैं? इसको हम गॉस जॉर्डन से करते हैं। इन दो को मैंने 0 बनाना है। सो 1 2 -3 एंड 4। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं R2 -3 R1 कर रहा हूँ। R2 की क्या वैल्यू है? R2 की वैल्यू है 3। इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 -1 5 एंड 2, और R1 में 3 1 जार 3 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9 -9 एंड 3 4 जार 2। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 0 -7, और इससे क्या आ जाएगा? इससे 14 आ जाएगा और इससे 10 आ जाएगा, लेकिन -10 आएगा। मैंने लिख लिया 0 -7 14 एंड -10। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन कौन सी यूज कर रहे हैं? अब हम यूज कर रहे हैं कि R3 -4 R1। R3 की क्या वैल्यू है? 4 1 2 7, और R1 की क्या वैल्यू है? 4 मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8 4 3 जार 12 और 4 जार 16, माइनस माइनस प्लस इन माइनस, ये 0 -7 14, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 एंड -9 -9, 0 -7 14 एंड -9। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम R3 को चेंज करते हैं, किसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
1, 2, -3 and 4, 0, -7, 14 and -10। मैं क्या कर रहा हूँ, R3 माइनस R2 कर रहा हूँ, तो 0 - 0 0, -7 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये भी 0 आ जाएगा, 14 - 14 0 आ जाएगा, -9 एंड +10, सो 1 आ गया। अब अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे 0 0 0 मतलब 0 इज इक्वल टू 1 है, मतलब किसी की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी की भी वैल्यू नहीं कर सकते, ना x की कर सकते, ना y की कर सकते, ना z कर सकते। इसका मतलब है कि फॉर n इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया, लेमडा, सॉरी, लेमडा इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया था, 4, वी हैव नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब फॉर लेमडा इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू -4, दोबारा उस तरीके से करते हैं, 1, 2, -3, 3, -1, -1, 5, 4, 1। अब देखो अगर मैं -4 का स्क्वायर लूंगा तो 16 आ जाएगा, +16 दोबारा वही 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 2, अलबत्ता यहाँ पे -1 आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों डिजिट सेम एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता यहाँ पे फर्क पड़ता है ना, तो दोनों सेम है, एक जैसे हैं। इसका मतलब है अगर हम दोबारा इसको करेंगे, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, तब भी हमारे पास 0 0 0 ही आएगा। मैं कर रहा हूँ R2 - 3R1 कर रहा हूँ, R2 - 4R1 और 3R1, ये देखो ये सेम है हमारे पास, तो यहाँ पे 1, 2, -3, 4, आपको, सो इसको मैं करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो बताइए यहाँ पे फर्क होगा, यहाँ पे क्या फर्क होगा, R2 मेरे पास 10 है और R1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3, तो -12 आ जाएगा, दोनों को हम, ये +12 है, माइनस हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरे पास फर्क नहीं पड़, मैंने यहाँ पे करना है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि R3 के साथ मैं 4, ये वाला 4R1 कर रहा हूँ, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये -1, ये सेम इसी तरीके से कर रहा हूँ, 14 है, अलबत्ता यहाँ पे फर्क आ जाएगा, तो R3 की वैल्यू -9 है और R1 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -9 - 16, सो -9 - 16 25 आता है, -25। ओके, जो लास्ट कंडीशन है वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1, 2, -3, 4, 0, -7, 14, 0, सॉरी मैं इसको नहीं करती, R2, R3 - R2 कर रहा हूँ, R3 - R2 कर रहा हूँ, तो ये 0 0 0, और इसे सब पे करोगे तो -12 आ जाएगा, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -12, देखो दोबारा 0 आ गया, तब किसी की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर लेमडा इज इक्वल टू -4 वी हैव नो सोल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन की समरी हम निकाले तो समरी ये है कि अगर लेमडा की जगह, लेमडा इज नॉट इक्वल टू, ये 1 है, लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 एंड -4 हो, सो वी हैव यूनिक सोल्यूशन। मतलब -4 4 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन दूसरे ये है कि अगर लेमडा की जगह पे हम 4 पुट करेंगे या -4 करेंगे तो फिर नो सोल्यूशन होगा हमारे पास, लेमडा की जगह पे 4 पुट करेंगे तो नो सोल्यूशन आएगा। और तीसरी क्या है कि लेमडा की कोई भी वैल्यू के लिए हमारे पास लेमडा की कोई भी वैल्यू के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आता, लेमडा की नो, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा वी डोंट हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन लेमडा की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू इस तरह नहीं मिली हमें कि हम वो पुट करें हमारे पास नो सोल्यूशन हो, रिक्वायर्ड